वेलकम टू पीबी मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक है फादर्स इंगेजमेंट इन मैटरनिटी केयर कि फादर का क्या रोल है मैटरनिटी केयर में। So introduction, traditionally maternity care has focused almost exclusively on the mother and baby. However, engaging fathers or male partners in maternity care has gained recognition as a critical component of improving maternal, newborn and family health. ऐसा देखा गया है कि जो भी मैटरनल केयर है वो ज़्यादातर फोकस करती है मदर और बच्चे, मीन्स कि जो मैटरनिटी केयर करते हैं वो मदर बेबी की करती है। लेकिन अगर इसमें फादर भी बच्चे की केयर करने लग जाए या मैटरनिटी केयर में हेल्प करने लग जाए तो उससे मैटरनल, न्यूबॉर्न और फैमिली हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। So definition, father's engagement in maternity care refers to the active involvement of expectant fathers in the health and well-being of their partners and baby during pregnancy, childbirth and the postpartum period. So father का involvement होना, उसको किसी जो भी एक्टिविटी है उसमें engage करना, that is related to maternity care. उनका जो फादर है उनका क्या होना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिससे कि वो अपने पार्टनर को हेल्दी और जो उनकी हेल्थ है वो और भी जल्दी इम्प्रूव हो जाए। तो वो पार्टनर को भी हेल्प कर सकते हैं और बेबी को भी हेल्प कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्टनर को हेल्प करना है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और पोस्टपार्टम पीरियड में दोनों मदर और बच्चे को वो केयर कर सकते हैं फादर। इम्पोर्टेंस ऑफ फादर्स एंगेजमेंट, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इससे मदर की हेल्थ को और जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा और मैटरनल हेल्थ अच्छी रहेगी। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्रॉम फादर्स कैन रिड्यूस मैटरनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जनरली मदर थोड़ा इमोशनल रहती है और उसको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसको भी उसका पार्टनर या उसकी फैमिली सपोर्ट करे। ऑलराइट, सो अगर ऐसे में जो उसका पार्टनर है, मीन्स जो बेबी का फादर है, वो उसकी हेल्प कर रहा है कि जो मैटरनिटी स्ट्रेस है, एंजाइटी है उसके, और जो उसका पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं तक रिड्यूस हो जाता है। सो एक सपोर्टिव पार्टनर एक मैटरनल स्ट्रेस को दूर करने में और स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। देन वुमेन विद सपोर्टिव पार्टनर्स आर मोर लाइकली टू अटेंड एंटीनेटल विजिट्स एंड फॉलो मेडिकल एडवाइस। ऐसी वुमेन्स जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड उनको कुछ भी एडवाइस चाहिए, तो ऐसे में अगर सपोर्टिव पार्टनर भी अटेंड कर रहा है, मीन्स एंटीनेटल विजिट्स उनके साथ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्लिनिक पे जा रहे हैं और उनको जो भी फॉलो अप मेडिकल एडवाइस दिए उनके साथ सपोर्टिव हैं, तो ऐसे में मदर की कंडीशन अच्छी होगी, मदर हेल्दी रहेगी इमोशनली एंड उसका जो स्ट्रेस है वो भी कम रहेगा, उसकी एंजाइटी भी कम रहेगी। बेटर इन्फेंट आउटकम, इससे जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसकी हेल्थ स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगी। पैटर्नल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू हेल्थियर बर्थ वेट, हायर रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्प्रूव्ड इन्फेंट डेवलपमेंट। सो फादर का इन्वॉल्वमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे कहीं ना कहीं बर्थ वेट जो बेबी का है वो क्या हो रहा है, हेल्दी रह रहा है, मतलब जो नॉर्मल वेट है 2.5 kg से ऊपर, तो वो है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग का रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है उससे, क्योंकि मदर क्या है, मदर को कोई स्ट्रेस नहीं और मदर एक रिलीफ में है कि हाँ उसके साथ एक सपोर्टिव पार्टनर है। और अगर मदर खुश रहती है तो उसका जो बेबी है वो भी हेल्दी रहता है। सो fathers involved early are more likely to remain active in their child life, which benefit long term child health and development. फादर का इम्पोर्टेंट रोल है
to care the mother and the baby so that they both are healthy। और इससे एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी ये मिलेगा कि जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बॉन्ड, इससे जो फैमिली का बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सपोर्टिव पार्टनर से। एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ हेल्प्स डेवलप अ डीपर बॉन्ड बिटवीन पार्टनर्स एंड प्रमोट को पेरेंटिंग फ्रॉम स्टार्ट। अगर एक पार्टनर प्रेगनेंसी टाइम में वोमेन की हेल्प कर रहा है उस तो उनका बॉन्ड और ज़्यादा डीप हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी केयर कर रहा है। और वुमेन को क्या चाहिए कि कोई उसकी केयर करे। और इस कंडीशन में कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका पार्टनर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो भी उसको नीड है उसको फुलफिल करे, और उसके जो हेल्थ है या रेगुलर विजिट्स है, फॉलो अप है, उसमें उसके साथ अटेंड करे। एंड जो ये अटेंडिंग है मीन्स ये प्रेगनेंसी का टाइम है, तो अगर बर्थ हो जाता है एक बेबी का तो वो को पेरेंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है और वो प्रमोट करती है एक हेल्थियर रिलेशनशिप को। एम्पावर्ड फादर, इससे फादर को भी एम्पावरमेंट मिलता है कि वो जो बच्चा है उसकी केयर कर सकता है और जो अपनी वाइफ है उसकी भी केयर कर सकता है। देन पार्टिसिपेशन हेल्प्स फादर फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट इन देयर पेरेंटिंग रोल। तो अगर जो फादर है वो पहले से ही अपने बच्चे की केयर कर रहा है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मीन्स और ज़्यादा ग्रोथ होगा उसके कॉन्फिडेंस में, और वो एक स्किलफुल हो सकता है कि कैसे बेबी को डील करना है। रिड्यूस फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन एंड हेल्प बिल्ड अर्ली अटैचमेंट ऑफ द चाइल्ड। इससे जो फीलिंग है एक्सक्लूजन का, एक्सक्लूडेड जो रहते हैं, तो उससे ये नहीं होगा। और इससे ये तो रिड्यूस रहेगा ये एक्सक्लूजन, बट इससे एक चीज होगी कि ये हेल्दी अर्ली अटैचमेंट रहेगा चाइल्ड का। बच्चों का आपने देखा होगा कि बच्चों का जो अटैचमेंट रहता है वो मदर से रहता है, बट अगर जो फादर है वो पहले से ही उसकी हेल्प कर रहा है बेबी को, तो बेबी का अटैचमेंट फादर के साथ भी होगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स ऑफ फादर इंगेजमेंट, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। बहुत सारे हमारे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं, तो उसके कल्चर के अकॉर्डिंग भी एक फादर की क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मदर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नॉर्म्स, सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। In some culture, pregnancy and childbirth are seen as women issue, discouraging male participation। बहुत सारी जगह ऐसे होती हैं आज भी कि वहाँ पे जैसे सेम डिलीवरी के टाइम पे है कि मैन नहीं जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं कि जहाँ पे वोमेन ही कर सकती है वोमेन की केयर। तो ऐसे सम बिलीव्स हैं जो कि डिस्करेज करते हैं कि मेल पार्टिसिपेट ना कर पाए या मेल है एक्टिव रोल ना कर पाए मिडवाइफरी के या प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट, मेल हेल्थ केयर सिस्टम लिमिटेशन। हेल्थ केयर सिस्टम लिमिटेशन हो सकता है नीड के अकॉर्डिंग, या फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। एंड मैनी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट डिज़ाइन टू बी फादर इंक्लूसिव, लैक ऑफ स्पेस, insensitive स्टाफ, नो पॉलिसीज इनकरेजिंग मेल इन्वॉल्वमेंट। तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, मतलब कि जो भी क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसे नहीं होता कि जहाँ पे फादर के लिए भी स्पेस हो, मतलब कि ऑलरेडी अगर ओटी में ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे स्टाफ रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, दे समटाइम दे विल नॉट अलाउड कि मेल नहीं रह सकता, ये जो हस्बैंड है वाइफ का वो नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ ऐसे सर्टेन हो सकता है पॉलिसीज नहीं है, या जो मेल का इन्वॉल्वमेंट है वो इतना इनकरेजिंग नहीं है, or maybe sometime there may be insensitive staff, so that these all are the barriers of father's engagement. Next one is lack of awareness. Sometimes
लोगों को यही नहीं पता रहता उनको क्या रोल करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। सपोज अगर कोई फादर बनने वाला है, उसको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है, या ये अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं मैन भी वुमेन के लिए। एंड सम फादर्स मे नॉट नो हाउ टू इन्वॉल्व और फील एक्सक्लूडेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। बहुत सारे फादर्स जो होते हैं उनको यही नहीं पता कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके साथ कैसे इन्वॉल्व रहना है। एंड नेक्स्ट, वर्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट। बहुत टाइम ऐसे हो सकता है कि फादर वर्क में बिजी है या फादर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो केयर प्रोवाइड कर पाए। Rigid work schedule and lack of paternity leaves can prevent fathers from attending appointments or bring present during delivery. बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आती है जहाँ पे कि जो मेल पार्टनर है वो वर्क शेड्यूल है या उनको लीव नहीं मिल पा रही है। एंड समटाइम कि उनको वर्क इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ पे जो वुमेन का अपॉइंटमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं, या जो डिलीवरी के टाइम पे है वो टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। तो दीज आर ऑल सर्टेन इश्यूज कि मैन को हो सकते हैं या किसी भी पार्टनर को हो सकते हैं, बिकॉज सभी क्या करेंगे कि जॉब कर रहे हैं या फिर उनके पास अवेयरनेस नहीं है या वर्क और टाइम के बीच में वो नहीं कर पा रहे हैं एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट होना। और बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस रहते हैं जहाँ पे रिजिड शेड्यूल होते हैं, तो वो तब अपने जो पार्टनर है उसको इतना टाइम नहीं दे पाते। सम स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज फादर्स इन्वॉल्वमेंट। कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिससे कि फादर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फादर्स inclusive healthcare policies encourage healthcare system to welcome and involve fathers in all stage of maternity care। अभी ये जितना भी ये चेंज आ रहा है उसमें क्या है कि जो फादर है वो मैन है, वो भी ऐसे एक्टिविटी कर सकता है या केयर प्रोवाइड कर सकता है जो फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट हो और उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो। और ये हेल्थ केयर सिस्टम में भी पॉलिसीज आ गई हैं कि फादर को भी इन्वॉल्व करेंगे हर एक स्टेज में मैटरनिटी केयर के लिए। Education and counseling provide prenatal classes and counseling sessions that include and target father। एंटीनेटल क्लासेस या काउंसलिंग भी हम पार्टनर्स को दे सकते हैं और उसमें मेन फोकस कर सकते हैं जो फादर्स का रोल है। फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज advocate for paid paternity leave and flexible working out hours। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि वर्क प्लेसेस के हैं जो कि फ्लेक्सिबल है कि फादर को भी इतने पेड लीव्स मिलेंगे या फिर उनका ड्यूरेशन ऑफ आवर्स इतना हो रहेगा, तो जो मैन है वो टाइम निकाल सकते हैं मैटरनिटी केयर में इन्वॉल्व होने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन्स use media and community program to challenge stereotypes and promote the importance of male involvement। अवेयरनेस कैंपेन यूज कर सकते हैं, इसमें मीडिया और जितने भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं, पीएससी सीएससी के अंडर हैं, तो वो भी ये जो मेल इन्वॉल्वमेंट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। सो कंक्लूजन, engaging father in maternity care is not just a supportive gesture, it's a public health priority. When fathers are involved, it leads to healthier families, stronger relationship, and improved developmental outcome for children. Health system, policies, and communities must work together to ensure men are empowered and encouraged to play a central role in the maternity journey। So conclusion of this topic is कि जो फादर्स हैं वो भी मैटरनिटी केयर में एक सपोर्टिव
गेस्चर ही नहीं बल्कि एक प्रायोरिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ में इफेक्टिवनेस दिखा सकते हैं। और जो फादर्स इन्वॉल्व रहते हैं, हेल्थियर फैमिली, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और डेवलपमेंट चिल्ड्रंस का वो भी इम्प्रूव होता है। और अगर हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटीज जो भी पॉलिसीज हैं वो साथ काम करें तो इससे मैन के जो मैटरनिटी केयर पे वर्क हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि वो कर सकते हैं, उसमें एम्पावरमेंट मिलेगा और इनकरेजमेंट मिलेगा, जिससे कि जो फादर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनिटी जर्नी में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। So thanks for watching. Just like, share and subscribe for the more videos.